गुड इवनिंग आप सभी को। क्या मेरी आवाज आ रही है तो बताइए एक बार, क्या साउंड क्लियर है? ओके, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ सुनिएगा, ठीक है? पीछे का सब भूल जाते हैं तो पीडीएफ से रिवाइज करते जाइए, ठीक है? और यहां ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, देखिए 4 इंपॉर्टेंट टाइप है डेटा टाइप, जिसको यहां पर पढ़ना बहुत अनिवार्य है क्वेश्चंस के हिसाब से। जैसे एक तो स्ट्रिंग डेटा टाइप, मतलब स्ट्रिंग टाइप, उसके बाद लिस्ट, ठीक है? एंड उसके अगेन अगर हम देखें तो डिक्शनरी डेटा टाइप एंड टपल, ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साउंड आ रहा है? वीडियो ठीक है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आ गया? क्लियर है ना? ओके, ऑल क्लियर। तो थोड़े देर के लिए मैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए आपका एक बार क्लोज कर रहा हूं, उसके बाद फिर आपका कमेंट मैं लूंगा, ठीक है? यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको समझना है कि जो 4 बिल्ट इन डेटा टाइप है यहाँ पे पाइथन में, बिल्ट इन डेटा टाइप वो कौन कौन से हैं, ठीक है? आपसे यहाँ पर अगर पूछा जाए कि 4 बिल्ट इन डेटा टाइप यहाँ पर कौन कौन से हैं, किसके लिए? स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है? स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। लिस्ट आर वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, पाइथन इज यूज टू, मतलब दैट इज यूज टू स्टोर collections of data, and other 3 are tuple, set and dictionary, all with different qualities and uses। सबका अलग अलग यूज है, अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग फंक्शंस है, बट देर आर सर्टेन सिमिलैरिटी, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है। एक एक करके आपको समझ में आएगा, क्योंकि पाइथन इसके बिना कंप्लीट नहीं होता है। आपको सबसे पहले इस पे आपको गंभीरता से ध्यान देना है, तब जाकर के हम वो सारी चीजें समझ सकते हैं। क्लास, इनहेरिटेंस, क्योंकि डेटा पर ही ऑपरेट होता है सारी चीजें, चाहे वो इनहेरिटेंस हो डेटा पे ऑपरेट होगा, आपके फंक्शंस हो उसमें डेटा की जरूरत है। तो डेटा के लिए यहाँ पर बिल्ट इन डेटा टाइप पाइथन में लिस्ट टाइप के बारे में हम बात करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें स्ट्रिंग के फंक्शंस वगैरह पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पर लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के हेल्प से हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल कैन बी स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ लिस्ट टाइप इन पाइथन। अब यहाँ पर आप देखेंगे, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन जो है, अभी आज के क्लास में हमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। मतलब जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कल भी जो कुछ भी पढ़ा, परसों पढ़ा, उसके बिहाफ पे, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसका वो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लिस्ट जो क्रिएट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट्स है, करली ब्रैकेट और जो पैरेंथेसिस है, उनका अलग अलग यूजेज है। जैसे यहां पर एक लिस्ट क्रिएट किया, उस लिस्ट का नाम दे दिया, नाम यूजर डिफाइंड नेम है, आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे दिस लिस्ट, और यहाँ पर 3 वैल्यू दे दिया, एप्पल, बनाना, चेरी। इसमें ऑप्शन आप क्या सकते हैं, डबल यहाँ पर कोट यूज कर सकते हैं, ठीक है? सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। एंड प्रिंट दिस लिस्ट, मतलब अगर आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है, लिस्ट मतलब मल्टीपल डेटा
ठीक है, मल्टीपल आइटम्स, और उसका लिस्ट बनाने के लिए सिंपल वे है पाइथन में कि अगर कोई भी लिस्ट बनाना है तो लिस्ट नेम और वैल्यू क्या करेंगे आप, असाइन कर देंगे। 1 2 3 4 5 n नंबर ऑफ वैल्यूज यू कैन असाइन विथ दिस लिस्ट एंड प्रिंट दिस लिस्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रिंट भी बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है, दिस लिस्ट मतलब क्या करेगा, इस लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो ये अपने आप में बहुत ही इजी कह सकते हैं। अगर आपको अदर लैंग्वेजेस में क्रिएट करना हो तो मतलब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, बट यहाँ पर बहुत आसान काम है। अब यहाँ पर देखेंगे लिस्ट आइटम क्या है। लिस्ट आइटम्स में बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, जैसे लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, ठीक है, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट टाइप में क्या हो सकता है, लिस्ट टाइप ऑर्डर्ड, चेंजेबल भी है, और इट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू, एक ही टाइप की वैल्यू मल्टीपल प्लेसेस पे हो सकता है। तो लिस्ट टाइप में ये अलाउड है, ठीक है। इसमें देखिए कुल मिलाकर ये है कि बहुत सारी चीजें याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप कर नहीं पाएंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर, एक दो बार पढ़ करके याद रखना पड़ेगा कि लिस्ट आइटम में व्हाट आर ऑल आर परमिटेड, ordered, changeable, and it allowed duplicate values, which टाइप ऑफ द, यहाँ पर आप कह सकते हैं लिस्ट टाइप, या आपसे पूछा जा सकता है या सेट एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिस्ट आर ऑर्डर्ड, इट मींस व्हाट, सबसे पहले लिस्ट आइटम आर इंडेक्स्ड, ये इंडेक्स के फॉर्म में होता है। फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0, द सेकेंड आइटम हैज इंडेक्स 1, सेम लाइक एरे, ठीक है, 0 1 2 3। तो अपने आप क्या होगा, जब 0 किया जाएगा तो लिस्ट आइटम ऑफ 0 यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी। तो इस तरीके से ये जो आइटम का इंडेक्सिंग किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, लिस्ट आर ऑर्डर्ड, इट मींस दैट द आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज। लिस्ट का एक डिफाइंड ऑर्डर होगा और वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। आप समझ गए, वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे लिस्ट ऑर्डर, यहां पर क्या है, इट मींस दैट द आइटम्स हैव एन डिफाइंड ऑर्डर, इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद इफ यू ऐड अ न्यू आइटम टू अ लिस्ट, द न्यू आइटम विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के लास्ट में आप न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर ये देख के नहीं सोचना है कि बस इसको केवल रटना ही है, बहुत सारी बातें, जैसे फंक्शंस, all these functions can be done with the help of, there are various built-in functions supported by Python। अगर उसकी हम बात करें, यहां पर देखिए to determine how many items a list has, तो यहां पर इस फंक्शन से आप वाकिफ हैं, कल भी हमने बताया था, लेंथ निकालने के लिए len फंक्शन यूज किया जाता है। जैसे यहां पर लिस्ट का लेंथ निकालना है, प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, लिस्ट के टोटल आइटम्स का आपको क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो यहां पर दिस लिस्ट क्या है, लिस्ट का नाम है, दिस लिस्ट इज नथिंग बट नेम ऑफ द लिस्ट एंड दिस इज यूजर डिफाइंड, डिफाइंड बाय यूजर। ये यूजर डिफाइंड नेम है, यूजर डिफाइन कर सकता है। यहां पर देखिए प्रिंट कमांड भी कॉल किया गया और लेंथ यहां पर फंक्शन भी एग्जीक्यूट हुआ, एंड दिस लिस्ट। तो एक तो लेंथ फंक्शन का आपको पता है सिंटेक्स क्या है, सिंपली len और यहां पर ब्रैकेट पैरेंथेसिस, ठीक है। तो लेंथ ये एक तो ये ब्रैकेट हो गया, दिस लिस्ट मतलब जिस लिस्ट को कॉल करना है, और यहां पर प्रिंट भी अपने आप में, प्रिंट का कमांड क्या है, प्रिंट का ये है। यहां पर सिंपली दिस इज द कोड, जहां पर एक लिस्ट है, पहले तो एक लिस्ट क्या किया गया, लिस्ट आपको यहां पर डिफाइन किया गया और लिस्ट को वैल्यू भी असाइन किया गया डिक्लेयर करके, एंड इसको प्रिंट किया गया, प्रिंट दिस लिस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मतलब आउटपुट एप्पल, बनाना, चेरी। हमें यहां पर समझना ये है, ये सब तो सबको पता है, आपको पता है कि भाई ये लिस्ट है तो ऐड करेगा। हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, तो लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय सिंपली गिविंग द नेम ऑफ द लिस्ट, ठीक है, एंड
प्रिंट यहाँ पर लेंथ कैसे निकालेंगे, तो लेंथ फंक्शन किस लिए यूज होगा, तो ये लिस्ट का लेंथ निकाल देगा। ठीक है, लेंथ यहाँ पर दे देगा, जैसे कि यहाँ पर जैसे लेंथ अगर देना है, यहाँ केवल प्रिंट लिस्ट नहीं करना है, प्रिंट लेंथ 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब आउटपुट 3 हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा ऐसे ही एक एक करके चीजों को समझते चलना है, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मतलब खासकर डेटा टाइप्स वगैरह, और उसके बाद तो जो चीजें हैं वो तो आ ही रहा है आगे। लिस्ट आइटम, यहाँ पर डेटा टाइप्स, लिस्ट आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। लिस्ट आइटम जो है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग, इंट एंड बुलियन। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट 1 इक्वल टू, बस लिस्ट बनाने के लिए केवल आपको यहाँ पर बिग ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है, क्लोज करना है। अब यहाँ पर अगर हमने डेटा देना है स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर, तो यहाँ पर हमने डबल कोट यूज कर लिया। सिंगल कोट या डबल कोट यूज होता है। अगर आपको देना है डेटा सिंपली इंटीजर टाइप, तो आपको यहाँ पर इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिस्ट 2 में क्या कर दिया यहाँ पे 15793, बट ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। लिस्ट 3 है, यहाँ पर क्या सपोर्ट कर रहा है, बुलियन डेटा टाइप, ट्रू फॉल्स फॉल्स etc। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ लिस्ट इज क्रिएटेड विद ऑल द डेटा आइटम्स। ठीक है, लिस्ट आइटम कैन बी ऑफ एनी टाइप, ये समझना है कि लिस्ट आइटम क्या हो सकता है, किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें मुश्किल चीज कुछ नहीं है, केवल एक एक करके हमें पढ़ते जाना है, समझते जाना है। अब यहां पर देखिए, देयर आर वेरियस फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय पाइथन लैंग्वेज, जो इस लिस्ट पर काम करता है। ठीक है, लिस्ट पर काम करता है। इसमें पहला फंक्शन क्या है, अपेंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे कि टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड करना हो लास्ट में, तो कौन सा मेथड यूज होगा, तो दीज आर द मेथड्स, जैसे अपेंड मेथड यूज होगा। ठीक है, अपेंड मेथड का क्या पर्पस है, ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये सब एकदम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इतना भी लाइटली भी नहीं लेना है कि नहीं करने से काम चलेगा। हमने कहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा और इसको मिला के क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन सी का भी आ जाए बेसिक, लेकिन यहाँ पर आपको ये सब तो है, मतलब एनसीईआरटी में भी है, तो कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग, और पीजीटी के एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको तैयार रहना है C++ से भी, जावा से भी और इससे भी। ठीक है, यहां पर अपेंड के बाद क्लियर फंक्शन क्या करता है, रिमूव। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, इनमें से मोस्ट ऑफ द थिंग जो है इसको हम लोग 4 5 6 इसमें से इंपॉर्टेंट एग्जांपल में देखेंगे अभी। रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। क्लियर क्या करता है, क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट के सभी एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद है कॉपी मेथड है, इसका काम है रिटर्न अ कॉपी ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का कॉपी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपेंड, ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। क्लियर, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट के एलिमेंट्स को क्लियर करेगा। कॉपी, रिटर्न अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। काउंट, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। एक्सटेंड जो है, ऐड द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट और एनी इटरेबल टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। इंडेक्स जो है ये फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करता है, इंडेक्स। ठीक है, इंसर्ट, ऐड एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। इंसर्ट के थ्रू कोई भी एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है जिस पोजीशन पे चाहे। अब यहां पर देखिए, अपेंड और इंसर्ट में सिमिलरिटी है। अपेंड क्या करेगा, लिस्ट में लास्ट में आइटम को ऐड करेगा, किसी भी आइटम को लास्ट में ऐड करने के लिए अपेंड यूज किया जा सकता है, अपेंड मेथड। इंसर्ट मेथड आप जहां चाहे वैल्यू वहां इंसर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, पहले मेथड से फैमिलियर हो जाइए, मैं एक एक बता रहा हूं। यहां पर पॉप है, पॉप क्या करता है, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, रिमूव्स द एलिमेंट्स एट द स्पेसिफाइड
पोजीशन मतलब किसी स्पेसिफाइड पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करता है, पॉप। ठीक है, रिमूव क्या करता है, रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। रिमूव द आइटम विद द, अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू वाले आइटम को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव से आप उसको कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, रिमूव यूज करेंगे। रिवर्स, रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के ऑर्डर को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो यहां पर रिवर्स एक मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है, सॉर्ट द लिस्ट, मतलब आइडर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो ये मेथड्स आपको यहां पर रिमेंबर करने पड़ेंगे। कल हमने मेथड्स देखा था किससे रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारा मेथड्स कल देखा था। ठीक है, मुझे बताइए क्या मन लग रहा है या बिल्कुल। देखिए ये अगर रिवाइज करना है तो हमें एक एक चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लें, क्या सभी लोग हैं क्लास में, बने हुए हैं? ओके, बफर का इश्यू हो रहा है क्या, बताइए। सोनाली एमसीक्यू कराएंगे, एमसीक्यू है पाइथन के पर डिजाइन, थोड़ा सा रुक जाइए, हम एक एक करके इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते। मेन तो यही है, स्ट्रिंग है आपका, लिस्ट है, टपल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है ना, एक बार अगर इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो कॉमन है। तो उन दोनों का मैं क्या करूंगा, आपको सीधे उसका आपको एक नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पर देखिए एक एक करके एग्जांपल में आपकी कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे। जैसे यहां पर पहला आपको देखना है, यूज टू चेंज आइटम वैल्यू, चेंज आइटम वैल्यू टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम रेफर टू द इंडेक्स नंबर। ठीक है, यहां पर आपको आइटम क्या करना है, यहां पर आपको चेंज द सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम को यहां पर चेंज करना है। ठीक है, सेकेंड आइटम को चेंज करना है। तो दिस लिस्ट, और लिस्ट क्या है, एप्पल बनाना चेरी। और यहां पर क्या करना है, दिस लिस्ट 1 इक्वल टू यहां पर ब्लैक करंट। ठीक है, ब्लैक करंट यहां पर एक दे दिया गया कि आप एप्पल के जगह पर जो आइटम यहां पर रिप्लेस कर दो, मतलब कहां पे, 1 पे, मतलब यहां पे बनाना की जगह पे, नॉट एप्पल के जगह पे, क्योंकि ये क्या है, इंडेक्स ऑफ 0 है। ठीक है, और ये इंडेक्स ऑफ 1 है। तो इस पोजीशन को रिप्लेस करना है। तो जब ये रिप्लेस करेगा उसके बाद क्या लिस्ट होगा, एप्पल, ब्लैक करंट और चेरी। इसका मतलब है कि आप सीधा क्या कर सकते हैं, आप इस इंडेक्स के हेल्प से किसी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम। ठीक है, और इंडेक्स नंबर से रेफर करके आप स्पेसिफिक आइटम को चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये आपका यहां पर क्लियर हुआ फंक्शन। यहां पर इंसर्ट करना हो, लिस्ट में आइटम को इंसर्ट करना हो तो क्या करेंगे आप। ठीक है, यहां पर पहले इसको समझिए, टू इंसर्ट अ न्यू लिस्ट आइटम विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यूज वी कैन यूज द इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड का यूज हम करके क्या कर सकते हैं, पहले के जो लिस्ट में वैल्यूज है उसको तो एज इट इज रहने देंगे, हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज यहां पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और पहले के वैल्यूज जो है वो एज इट इज रहेगा।
अब यहां पर कैसे वैल्यू इंसर्ट होगा? इंसर्ट होगा जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है आपको कि कैसे आप थर्ड आइटम की जगह पे वाटरमेलन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल रूप से कोड ये है। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट क्या है? मेथड है। दिस लिस्ट इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, आप कोई भी प्रोडक्ट यहां लीजिए और दिस लिस्ट क्या है? एक लिस्ट का नाम है। ठीक है, लेकिन लिस्ट कैसे रिकॉग्नाइज हुआ? क्या लिस्ट लिखना जरूरी है? नहीं। अगर आप सिंपली बिग ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो इट ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये लिस्ट है। ठीक है, जस्ट क्या है? लिस्ट है। अब यहां पर देखिए दिस लिस्ट, लिस्ट नेम हो गया, डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मेथड हो गया। तो इंसर्ट मेथड ही तो हमें पाइथन प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर सेकंड, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक इंडेक्स, यहां पर इंसर्ट मेथड इंसर्ट एन आइटम एट स्पेसिफिक इंडेक्स, यहां पर 2, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वाटरमेलन। ठीक है, तो वाटरमेलन यहां पर क्या होगा? इंडेक्स का वैल्यू 2 है, मतलब 0 का वैल्यू यहां पर क्या है? एप्पल है। 1 का वैल्यू क्या है? बनाना है। और थर्ड वैल्यू का मतलब क्या है? दूसरे नंबर पे, दूसरे इंडेक्स पर ये वैल्यू क्या? वाटरमेलन पुट करना है। तो वाटरमेलन पुट करना है तो इसमें क्या होगा? एप्पल एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या? इंडेक्स ऑफ 0 है, इंडेक्स ऑफ 0 है। ये इंडेक्स ऑफ 1 है लिस्ट में, और इंडेक्स ऑफ 2 की जगह पर हमने यहां फॉर्मेट क्या है? दिस लिस्ट डॉट, यहां पर यूज होगा इंसर्ट टू वाटरमेलन, मतलब सेकंड इंडेक्स के हेल्प से आप इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट में डेटा आइटम को। ठीक है, किसी भी आइटम को। तो यहां पर वाटरमेलन, तो ये सेकंड इंडेक्स में वैल्यू क्या हुआ? मतलब दिस इज द थर्ड आइटम। ठीक है, एंड चेरी। तो यहां पर क्या हुआ कि पहले का ऑलरेडी रहा वैल्यू, लेकिन बीच में क्या हुआ? जिस पोजीशन पर आप चाह रहे थे एक डेटा क्या हो गया? आइटम इंसर्ट हो गया। तो दिस इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ द इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट मेथड के थ्रू इसको क्या किया गया? इंसर्ट मेथड के थ्रू ये काम हुआ। और अगेन प्रिंट दिस लिस्ट, मतलब प्रिंट फंक्शन ही है लिस्ट नेम। तो ये सिंपल है, मतलब अगर हम देखें तो इतना सिंपल कोई कोडिंग तो होता नहीं है। इतने सिंपल फॉर्मेट से आप एक लिस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, लिस्ट क्रिएट करके आप उसमें डेटा आइटम इंसर्ट भी कर रहे हैं, उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। तो ये आपका लिस्ट टाइप का अनदर फंक्शन हुआ, जैसे इंसर्ट। यहां पर हमने क्या पढ़ा? चेंज कैसे करेंगे, वैल्यू को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए यहां पर आपने देख लिया कि वैल्यू कैसे चेंज करेंगे। यहां इंसर्ट आ गया। अब हम देखेंगे यहां पर अपेंड आइटम्स, अपेंड मेथड। अपेंड मेथड का क्या काम है? टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में अगर कोई आइटम ऐड करना है तो अपेंड में यहां पर मेथड यूज होता है। जैसे दिस लिस्ट, ये लिस्ट है। ठीक है, दिस लिस्ट डॉट अपेंड, यहां पर डॉट यूज किया जाता है लिस्ट नेम डॉट, यहां पर सीधा आप बिल्ट इन फंक्शन अपेंड फंक्शन को कॉल सकते हैं अपेंड। और यहां पर अपेंड किसको करना है? तो जो आइटम डेटा आइटम आपको ऐड करना है वो यहां पर क्या आ जाएगा? अपेंड के अंदर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल आइटम ऐड करना है, ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट, तो आप क्या करेंगे? ऑरेंज की जगह पे आप ऑरेंज, यहां पर मैंगो, जो भी देना है आप और भी वैल्यू दे सकते हैं, कॉमा देके फिर डबल कोट के अंदर। तो यहां पर आपने देखा यहाँ वैल्यू इंसर्ट हो गया, तो यहां पर क्या आ गया? बाद में यहां पर ऑरेंज क्या हुआ? ऐड हो गया, बाद में ऑरेंज ऐड हो गया। ठीक है, तो ये जो है अपेंड आइटम, मतलब अपेंड फंक्शन का, अपेंड मेथड का यूज है, अपेंड मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द लिस्ट टाइप, लिस्ट टाइप पर ये क्या हो रहा है? एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो मेथड है रिमूव, किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड है? रिमूव मेथड है। तो रिमूव यहां पर एक मेथड है। यहां पर मान लीजिए कि आपको लिस्ट से बनाना को रिमूव करना है। ठीक है,
तो इसके लिए सिंपल क्या है, वही सिंपल चीज है, देयर इज अ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट नेम डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर जिसको रिमूव करना है वो डेटा आइटम, एंड प्रिंट दिस लिस्ट। तो ऑटोमेटिकली बनाना यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एप्पल और चेरी बचेगा। तो रिमूव फंक्शन के थ्रू एक स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट को रिमूव किया जा सकता है। जो यहां पर रिमूव करना है उसको यहां पर डाल दीजिए, वो अपने आप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे मेक अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट विद द कॉपी मेथड। कॉपी मेथड क्या होता है, देखिए उसमें तो हमने मेथड दिया ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड्स जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है। कॉपी मेथड क्या है, जैसे यहाँ पर दिस लिस्ट माई लिस्ट इक्वल टू दिस डॉट कॉपी एंड प्रिंट माई लिस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, ठीक है। कॉपी कैसे हो गया, मतलब दिस लिस्ट से वैल्यू क्या हो गया, कॉपी होकर के एक माई लिस्ट बन गया। मतलब जो भी डेटा एलिमेंट आपके दिस लिस्ट में है वो माई लिस्ट में भी क्या हो गए, आ गए, दिस लिस्ट से कॉपी हो गए माई लिस्ट में। इसका मतलब है कि कॉपी हुए यहां पर भी, उस लिस्ट में भी है, दूसरा लिस्ट यहां पर बन गया। तो ये हो गया मेक अ कॉपी ऑफ लिस्ट विद कॉपी मेथड। तो दिस इज वेरी सिंपल, केवल आप कॉपी मेथड के हेल्प से पूरा ही डेटा आइटम को आप चाहें तो लिस्ट में जितना भी डेटा आइटम इंक्लूड है उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कॉपी मेथड। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइन टू लिस्ट। अगर दो लिस्ट को ज्वाइन करना है तो ये इतना सिंपल है जैसे दो नंबर को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी प्लस ऑपरेटर यूज होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग को कैसे ज्वाइन करना है, तो स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। तो स्ट्रिंग कनकैटिनेशन भी किसके द्वारा करना है, कल हमने बताया भी था, हेलो वर्ल्ड या हेलो इंडिया। तो कनकैटिनेट करने के लिए भी प्लस ऑपरेटर। फिर हमने बोला था स्पेस कैसे ऐड करेंगे, तो स्पेस ऐड करने के लिए सिंपल था कि एक डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज करके आप क्या कर सकते हैं, उसको वहां स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर वन ऑफ द इजीएस्ट वे आर बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। जैसे एक लिस्ट है, लिस्ट 1 ABC, लिस्ट 2 1 2 3, तो लिस्ट थ्री इक्वल टू, ये लिस्ट जैसे हो गया, जैसे इंटीजर डेटा टाइप है या लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्रिंट लिस्ट 3। तो लिस्ट 3 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू क्या हो गए, एक साथ आगे ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्वाइन टू लिस्ट, ठीक है, दिस इज द ज्वाइन टू लिस्ट। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो इसका आउटपुट आएगा ठीक उसी प्रकार से आएगा जैसे दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर आउटपुट के रूप में आपके सामने क्या आएगा, तो ABC 1 2 3 क्या आ जाएगा, ABC 1 2 3। लेकिन ABC यहाँ पर स्ट्रिंग है तो आउटपुट के रूप में ये इस तरीके से आएगा, ABC, ठीक है, और 1 2 3।
तो ये इस तरीके से दोनों को अगर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आउटपुट के रूप में क्या आएगा, ABC 1 2 3, और ये भी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, बिग ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया ज्वाइन टू लिस्ट। नेक्स्ट है क्रिएट अ क्लास। अब लिस्ट के फंक्शंस हमने देख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसमें थे, और आप लोग कहेंगे तो वो भी हम लोग देख लेंगे और विद एग्जाम्पल। बाकी तो आप लोग समझ गए, बेसिकली क्या यूजेज है उसको समझना है। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं हमने कल भी बताया था, यहाँ भी अब भी बता रहा हूं। ठीक है, क्लास क्रिएट करने के लिए जैसे क्रिएट अ क्लास, यू हैव टू यूज द क्लास कीवर्ड, क्लास क्लास नेम, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूज करना पड़ता है कॉलन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सेमी कॉलन क्लोज करना, ये सब यहाँ पर नहीं है मामला, अदरवाइज सिंटेक्स एरर बहुत आता है। तो क्लास माई क्लास यहाँ क्लास नेम है और कॉलन यूज किया जाता है क्लास के लिए। x इक्वल टू 5। अब डेटा टाइप जो है यहाँ पर यूज करना जरूरी नहीं है, हमने यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, दिस इज द वेरिएबल x, और x का वैल्यू क्या कर दिया 5। ना तो सेमी कॉलन से क्लोज करना है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, p1 इक्वल टू माई क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम p1 यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है, एंड माई क्लास क्या हो गया, ये आपका क्लास है। तो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम, और यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट के थ्रू हम p1.x, p1.x मतलब हम सीधा x को क्या कर सकते हैं, यहीं से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, p1 को मतलब प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो ये आपका रहा क्लास कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो आप 100% याद रखेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है एग्जाम के लिए कि आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन पाइथन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ सकता है। ओके, एक फंक्शन है INIT फंक्शन, बट इसका फॉर्मेट क्या है, इसके लिखने का अंडरस्कोर INIT, फिर अंडरस्कोर, और फिर आपका यहां पर यूज होगा पैरेंथेसिस, मतलब यहां पर ब्रैकेट यूज होगा, तो स्मॉल ब्रेसेस। ये जो फंक्शन है INIT फंक्शन होता है, जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पाइथन में। इसका यूज क्या है, ठीक है, इसका यूज है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन INIT फंक्शन के बिना क्लास को समझना मुश्किल है। और यहां पर होता क्या है, सभी क्लासेस में all classes have a function called INIT function which is always executed when the class is being initiated। जैसे क्लास इनिशिएट होगा, ठीक है, वैसे ये एग्जीक्यूट होता है फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन, यूज द INIT फंक्शन टू असाइन वैल्यूज फॉर नेम एंड एज। सीधा वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे यहां पर दो वेरिएबल है नेम और एज, ठीक है, इसके वैल्यू असाइन करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है। अब यहां देखिए, क्लास सिंपली क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो क्लास, क्लास नेम और कॉलन, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां ओके, क्लास, क्लास नेम, कॉलन। पर्सन का नाम देके क्लास बनाना है तो पर्सन यहां पर आपने यूज कर लिया। ठीक है, यहां पर एक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, तो यहां पर फंक्शन के लिए, ठीक है, यहां पर हम क्या यूज करते हैं, फंक्शन के लिए यूज करते हैं डेफ। ठीक है, डेफ यूज करते हैं मेथड के लिए, DEF कीवर्ड का क्या यूज है, मेथड के लिए DEF कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये भी आपको पता है, DEF टू डिक्लेयर अ मेथड। ठीक है, और यहां पर INIT फंक्शन का क्या यूज है, इसमें INIT फंक्शन का यूज है कि दो वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करना है। तो जब असाइन हम करेंगे तो इसको कॉल करने के लिए हमें तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तीसरा वेरिएबल यहां पर आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर हमने s लिया है। ठीक है, तो यहां देखिए डेफ जो है, DEF एक कीवर्ड है जो मेथड डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है पाइथन में।
ठीक है। INIT फंक्शन क्या है? INIT मेथड ये बाय डिफॉल्ट एक बिल्ट इन मेथड है जो पाइथन प्रोवाइड करता है, और इसके थ्रू डायरेक्टली यहां पर वैल्यू को इनिशियलाइज किया जा सकता है। ठीक है, असाइन वैल्यू असाइन किया जा सकता है नेम और एज का। कैसे? तो यहां पर आप देखेंगे एस डॉट नेम इक्वल टू नेम, एस डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, एस डॉट नेम इक्वल टू नेम, एस डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, इसका मतलब यहां पर एस जो यहां पर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको यहां पर क्या करना पड़ेगा? असाइन भी करना पड़ेगा कि नेम मतलब एस डॉट नेम, एज मतलब एस डॉट एज, तो अपने आप कॉल होगा। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट किया गया? P1। P1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है P1, और यहां पर सीधा हमने वैल्यू क्या कर दिया? वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब पैरामीटर यहां यूज कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर विशाल 25। ठीक है, विशाल 25, तो ये अपने आप वैल्यू इन्वोक कर लेगा क्या? नेम विशाल और एज 25। यहां पर प्रिंट P1 डॉट नेम। ठीक है, P1 डॉट नेम। तो जब P1 डॉट नेम यहां पर होगा तो नेम क्या है? एस डॉट नेम है, और एस डॉट नेम मतलब नेम, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। प्रिंट P1 डॉट एज, यहां पर ऑब्जेक्ट नेम एंड विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल, सीधा आप क्या करेंगे? कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अपने आप आउटपुट जो है यहां पर क्या कर देगा? नेम इक्वल टू विशाल, एज इक्वल टू 25। तो ये जो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इस प्रोग्राम में, कोड में आपने ये समझा कि कैसे एक क्लास क्रिएट किया गया, कैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, कैसे एक फंक्शन मेथड को डिक्लेयर किया गया, और मेथड के साथ ही कैसे पैरामीटर पास किया गया INIT फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, तो INIT फंक्शन में यहां पे नोट क्या लिखा गया? INIT फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, क्लास इज बीइंग यूज्ड और टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है? फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये मेथड अपने आप कॉल होगा। तो एक बात समझ गए आप लोग, INIT फंक्शन का क्या फॉर्मेट है, क्या इसका यूजेज है आपके पाइथन में। यहां तक क्लियर हो गया? मुझे बताइए एक बार, इस कोड में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। विदाउट INIT फंक्शन भी क्लास हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? यहां पर क्या होता है, ये
मतलब INIT मेथड जो है इसको असाइन किया, क्या वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया डायरेक्टली। और INIT फंक्शन क्या है, एक तरीके से मैंडेटरी फंक्शन है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये कॉल होगा। देखिए सिंपल से बात समझिए, इस फंक्शन का रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। रियल लाइफ कहने का मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कॉल होता है INIT फंक्शन। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इट इज नॉट यूजफुल, बट यहां पर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। INIT अंडरस्कोर, यहां पर अंडरस्कोर INIT और फिर अंडरस्कोर है, ठीक है। जैसे एक सेकंड मुझे समय दीजिए, जस्ट अ सेकंड। अगर सपोज यहाँ पे अगर हम, आपका सवाल यही था, सपोज अगर हम यहाँ पर INIT मेथड यूज ना करें, फंक्शन यूज ना करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अपने आप जो है यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। इनवैलिड सिंटेक्स, कौन सा एरर आएगा, इनवैलिड सिंटेक्स करके एरर आपका आएगा इसमें, ठीक है। इसलिए ये जो है यूजफुल है, आपको यूज करना है, यहाँ पर INIT फंक्शन मैंडेटरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे पाइथन में इनहेरिटेंस के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। पाइथन में इनहेरिटेंस के लिए क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझिए आप। क्रिएट अ क्लास नेम्ड पर्सन विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज एंड अ प्रिंट नेम मेथड, ठीक है। प्रिंट नेम मेथड, यहां पर आप देखिए ये रहा आपको एक इनहेरिटेंस के लिए एक सबसे पहले क्लास क्रिएट किया गया। इन्हें यहाँ इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले एक पेरेंट क्लास क्रिएट किया गया पर्सन नाम से। तो क्लास पर्सन, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छोटी मोटी डाउट्स जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा आप लोग चिंता में ज्यादा ना रहें, इसको करते जाएं। यहाँ पर आपको ये पता है कि कैसे फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए एक तो आप यूज करेंगे DEF कीवर्ड, मतलब इससे पता चलेगा फंक्शन है। यहां पर INIT फंक्शन का क्या यूज है, इसका यूज है टू पास द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसका यूज है फॉर द पैरामीटर, किसके लिए यूज है, फॉर द पैरामीटर। पैरामीटर के लिए INIT फंक्शन का यूज है, ठीक है। यहां पर 3 वेरिएबल लिया, सेल्फ, फर्स्ट नेम और यहां पर एल नेम, लास्ट नेम, एफ नेम और एल नेम। बेसिकली हमें एफ नेम और एल नेम को ही प्रिंट करना है। सेल्फ की यूज किया, सेल्फ यूज किया कि यहां वैल्यू को असाइन किया जाए, जैसे सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नेम हमें आगे यूज करना है। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू एफ नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम इक्वल टू एल नेम, ठीक है। यहां पर आप देखिए, यहां पर एक प्रिंट नेम करके मेथड यूज किया गया, प्रिंट नेम मेथड सेल्फ। क्या प्रिंट करना है, सेल्फ। तो यहां पर जैसे हम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम यहां पर कॉल होगा तो यहां पर फर्स्ट नेम आ जाएगा, और सेल्फ डॉट मतलब इसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। सेल्फ डॉट लास्ट नेम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल नेम। तो यहां पर आप देखिए प्रिंट मेथड यूज हुआ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम। तो यहां पर इस तरीके से सबसे पहले यहां पर डिक्लेयर किया गया एक वेरिएबल। फंक्शन के अंदर यहां पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया।
बट इसमें से एक वेरिएबल क्या कर रहा है, वैल्यू इनिशियल वैल्यू असाइन करने के लिए यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पर जैसे सेल्फ जो है यहाँ पर यूज किया गया एफ नेम के लिए और सेल्फ क्या लास्ट नेम के लिए भी। और यहाँ पर प्रिंट नेम ये भी एक मेथड है, और मेथड कौन सा मेथड है, प्रिंट नहीं, ये प्रिंट नेम मेथड है। तो प्रिंट मेथड यहाँ पर अगर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर मेथड यूज कर रहे हैं प्रिंट नेम से। ठीक है, और प्रिंट यहाँ पर जो प्रिंट करना है सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, और सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे use the person class to create an object and then execute the print name method, और print name method को execute करना है तो यहाँ पर एक क्लास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। x यहाँ पर क्या है, x आपको यहाँ दिख रहा है, x एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन क्लास का है। ठीक है, और यहाँ पर सीधा क्या कर दिया गया, वैल्यू को पास कर दिया गया, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स के वैल्यू को पास कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर विशाल एंड रवि, ये दो नाम यहाँ पर, मतलब ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि लास्ट नेम रवि है और ये फर्स्ट नेम विशाल है। यहाँ हालांकि दो नेम हो गया है तो मैं मिटा के भी लिख देता हूं, यहाँ पर मान लीजिए विशाल और यहाँ पर आ गया विशाल राय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रिंट हो जाएगा अपने आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आउटपुट के रूप में। एक्स डॉट प्रिंट नेम, एक्स के हेल्प से यहां पर कैसे कॉल किया जाता है, मेथड को कॉल करना होगा तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट आपको सीधा क्या करेंगे, फंक्शन नेम मतलब मेथड नेम एंड ये, इसमें सेमीकोलन यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहां पर अब क्या कॉल हो गया, यहां पर एक्स से कॉल हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको जावा के हिसाब से या सी प्लस प्लस के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी, बट हर लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स अपना फॉर्मेट होता है। यहाँ पर सिंटेक्स है वो बहुत मतलब आसान सा है, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन का लोचा नहीं है, करली ब्रैकेट ओपन नहीं किया, क्लोज नहीं किया, क्योंकि बार बार प्रोग्राम में एरर क्यों आता है कि ब्रैकेट कहाँ पे ओपन किया कहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर और वैल्यू, बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए INIT जो मेथड है किसके लिए यूज हो रहा है, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, INIT मींस इनिशियलाइजेशन। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां पर देखेंगे इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कि एक पेरेंट क्लास क्रिएट किया और एक चाइल्ड क्लास होगा। तो चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट होगा, पहला तो ये आपको जानना होता है, उसके बाद टाइप्स वगैरह ये सब चीज तो आगे फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। यहां पर देखिए क्रिएट अ क्लास नेम्ड स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर अगला जो प्रॉब्लम यहां पर आपके सामने है कि यू हैव टू क्रिएट अ क्लास नेम्ड स्टूडेंट which will inherit the property and methods from the person class। पर्सन क्लास से इनहेरिट कर पाएगा प्रॉपर्टी। यहां पर सिंपली आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्लास स्टूडेंट पर्सन। यहां पर आप देखिए क्लास क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, क्लास नेम एंड कॉलन, यही है ना। यहां पर इनहेरिट करने के लिए क्या है, क्लास स्टूडेंट, और यहां पर आप ब्रैकेट में क्या दे देंगे, पर्सन। मतलब जो क्लास स्टूडेंट है ये चाइल्ड क्लास है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, और यहां पर पर्सन क्या हो गया, पेरेंट क्लास। ठीक है, मतलब बेस क्लास। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनहेरिट किया गया। यहां पर एक स्टूडेंट क्लास इनहेरिट हुआ है किससे, पर्सन क्लास से हुआ है। अब यहां पर एक पास कीवर्ड यूज हुआ है। पास का कीवर्ड का क्या काम है, व्हेन यू डू नॉट वांट टू ऐड एनी अदर प्रॉपर्टी और मेथड्स टू द क्लास। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास में कोई भी प्रॉपर्टीज और मेथड यूज ना करना, ऐसा आप तब चाहोगे जब आपके पास सफिशिएंट जिसकी जरूरत है वो ऑलरेडी पेरेंट क्लास में है
तो चाइल्ड क्लास में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड क्लास में उसको यूज कर सकते हो। तो यहां पर उसके लिए क्या कीवर्ड है, पास कीवर्ड है। यूज द पास कीवर्ड व्हेन यू डू नॉट वांट टू ऐड एनी अदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स टू द क्लास। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे लिस्ट टाइप के अलावा, ठीक है, लिस्ट टाइप और लिस्ट टाइप पर जो ऑपरेट होने वाले फंक्शंस के अलावा टपल्स एंड डिक्शनरी भी इंपॉर्टेंट आपके हैं यहाँ पे, उसमें भी कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, और ये लिटिल बिट इससे थोड़ा और मतलब इतना करने के बाद वो इंटरेस्टिंग लगेगा। एनसीईआरटी है वो चैप्टर नंबर आई थिंक 10 है, जिसमें आपको टपल्स एंड डिक्शनरीज के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग अब इसके बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्वेश्चंस करने के बाद टपल्स डिक्शनरी को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया क्वेश्चन का। ओके, और इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मयंक राज कर रहे हैं ब्रेक। चलिए, तो अब क्वेश्चन शुरू होगा, इससे पहले ही ब्रेक 5 मिनट का ले लेते हैं। प्रोग्राम का आउटपुट बता दीजिए, कौन से प्रोग्राम का आउटपुट बता दे। अभी धीरे धीरे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज जो होता है धीरे धीरे वो सारी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। जब ये शुरू किया था तो ना तो ये पता था क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, ना तो मतलब जो नहीं पढ़ा होगा, ना ही कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप्स किस पे ऑपरेट करता है। धीरे धीरे चीजें आ रही हैं एक क्लास में, और आपका बहुत हद तक हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुके हैं। चैट मैंने इसलिए ऑफ किया है ताकि आप लोग भी ब्रेक करेंगे, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे, लिखते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो शांति से रहें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। छोड़ेंगे कुछ नहीं, एक एक करेंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो जरूर लग रहा होगा, बट सब हो जाएगा। ठीक है,
5 मिनट से ज्यादा हो गया ब्रेक, तो बताइए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपके सामने ये आएगा। हम लोग कल की क्लास को 2 चीज़ों, कल तो नहीं मतलब मंडे के दिन 2 चीज़ यहाँ पे रहेगा। एक तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी उसके ऑर्डर में कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि एक टपल, ठीक है, एंड डिक्शनरी जो डेटा टाइप है, तो टपल एंड डिक्शनरी, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके फंक्शंस को कैसे कैसे इसके यूजेस हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि टपल, डिक्शनरी और लिस्ट, ये जो है एनसीईआरटी में लिस्ट तो एक सेपरेट चैप्टर दिया गया है और आपके स्ट्रिंग दिया गया था, और आपके टपल और डिक्शनरी एक सेपरेट चैप्टर है। तो एग्जाम्पल के साथ इन सब चीज़ों को हमें देखना है। एंड इसमें मेथड्स होते हैं टपल, काउंट, इंडेक्स, मिनिमम, मैक्स, सॉर्टेड, सम, कीज, वैल्यूज। यहाँ पर जो चैलेंजिंग चीज़ क्या है आप लोगों के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि पढ़ने के हिसाब से कुछ चैलेंजिंग नहीं है, उन चीज़ों में याद रख पाना कि उसमें कौन था और इसमें कौन था, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। उसका एक ही तरीका है कि मोटे तौर पर आप उसको 1-2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग हो सके तो टपल, डिक्शनरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और यहाँ भी कर लेंगे, तो दोनों मिला करके आप सीख जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपका अधिकार हमने छीन रखा है, अधिकार मैं पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, INIT में फंक्शन में 3 वेरिएबल नहीं, वो डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज एक एक्स्ट्रा डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, बहुत सुंदर, बताइए। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंटर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, इज पाइथन कैश सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आपको पता है, ठीक है, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल, मेथड और क्लास का नेम देना, दैट इज आइडेंटिफायर। इज पाइथन कैश सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर? यस, ठीक है, यस, ऑप्शन बी इज राइट। किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिक सवाल है और यही चीजें हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। जैसे पाइथन सिंपली आप किसी भी नोट पैड एडिटर पे प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। और पाइथन आप ऑनलाइन python.org से भी आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पाइथन की आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम कहेंगे, उसे क्या कहते हैं? आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको अवेलेबल रहता है python.org। पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, .py ऑप्शन सी इज राइट। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड? Is Python code compiled or interpreted? Python code is both compiled and interpreted. Python code is neither compiled nor interpreted. Python code is only compiled, only interpreted, none. Same like Java, Python code is both compiled and interpreted. Both compiled and interpreted. Option A is right. ठीक है। नेक्स्ट है, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शंस एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शंस एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड। लैम्डा। ठीक है, लैम्डा ऑप्शन सी इज राइट। ओके, यहां पर देखिए, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब फंक्शंस दैट आर नॉट बाउंड टू अ नेम। जरूरी नहीं कि उस फंक्शन का नाम हो। ठीक है, फंक्शन विदाउट नेम एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड लैम्डा। ठीक है, लैम्डा फंक्शन आर restricted to a single expression. They can be used wherever normal functions can be used. ठीक है, कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है और ये सिंगल एक्सप्रेशन लेगा। क्या लेगा? एक ही एक्सप्रेशन लेगा आपका लैम्डा। ठीक है, और ये फंक्शन नेम यहां पर यूज किया जा सकता है। और एक चीज और है, दैट आर नॉट बाउंड टू अ नेम, जरूरी नहीं कि आप नाम दें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको पता है PEMDAS है। इसको आप कैसे भूल सकते हैं? पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कहां पे है, कौन सा ऑप्शन है? पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी क्या है? सही है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है किसका? ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स का, डिफरेंट ऑपरेटर्स का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। What are the values of the following Python expression? इस Python expression के वैल्यूज क्या है? देखिए, जो चीज हम लोगों ने कवर किया है मोटे तौर पे क्वेश्चन उन्हीं में से है। ठीक है, आगे जो पार्ट है भी उसका क्वेश्चन हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो एक बार क्वेश्चन आंसर का सेशन और होगा, मे बी वो मंडे के दिन ही होगा, उसमें बाकी के टॉपिक्स और क्वेश्चंस इंक्लूड किया जाएगा। What are the values of the following Python expression? क्या होगा आंसर, बताइए। देखिए, ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? एक्सपोनेंशियल के लिए। और एक्सपोनेंशियल के लिए यहाँ पर क्या है? पावर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला एक्सप्रेशन अगर आप सोल्व करें तो पहले तो पैरेंथेसिस सोल्व होगा। पैरेंथेसिस मतलब आपका हो गया 3 का पावर 2 मतलब 9 और 2 का पावर 9 इक्वल टू 512। ठीक है, यहाँ पर पैरेंथेसिस पहले सोल्व होगा। ठीक है, क्योंकि पेमडास क्या है? पैरेंथेसिस। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा?
15, 8 और 8 का पावर हो जाएगा 2, मतलब 64। यहाँ पर 512 आएगा। देखिए यहाँ पर जब भी एक चीज समझना है कि जब भी यहाँ पर इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ गए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के केस में, तो ये राइट से लेफ्ट सोल्व होता है। इसकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो राइट से लेफ्ट चलती है। सेम प्रेसिडेंस अगर एक्सपोनेंशियल के केस में सबका अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो 3 का पावर 2 ये 9 हो गया, 2 का पावर फिर 9 हो जाएगा, मतलब 512। तो ऑप्शन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर करना है यहाँ पर एक समस्या क्या आई आप में से कुछ लोगों के साथ कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के लिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो सामान्य तौर पर यूज होंगे वो हमने बता दिया। एसोसिएटिविटी कैसे होता है, जैसे पैरेंथेसिस अगर है, अगर 2 पैरेंथेसिस होगा, ठीक है, अगर 2 पैरेंथेसिस होगा तो इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कैसे चलेगा, लेफ्ट से राइट चलेगा। मतलब पहले लेफ्ट वाले पैरेंथेसिस को सोल्व किया जाएगा, फिर राइट वाले का सोल्व किया जाएगा। अगर पैरेंथेसिस 2 बार आ गया एक्सप्रेशन में तो, ठीक है, अगर 2 बार आ गया तो जैसे 2 एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है, और यहां पर आ गया मान लीजिए कि अगेन एक्सपोनेंशियल, ठीक है, 3 ऐसे ऐसे 2। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर पैरेंथेसिस अगर आ गया 2 पैरेंथेसिस है, तो आप कहोगे कि कैसे सोल्व किया जाएगा। इसको सोल्व किया जाएगा, आपको पता है, लेफ्ट से राइट, मतलब पहले इसको, ठीक है, और फिर बाद में इसको, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल राइट टू लेफ्ट, और अगेन ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है। मतलब ये केवल और केवल एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है, ठीक है, यहां पर यहां पर जो प्रेसिडेंस जो होगा इक्वल के केस में कैसे सोल्व होगा, राइट से लेफ्ट चलेगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट चलेगा, ओके, और यहां पर क्या होगा, लेफ्ट से राइट चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, यहां पर मॉड, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। क्यों लेफ्ट टू राइट चलेगा, क्योंकि इनका प्रेसिडेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, इक्वल प्रेसिडेंस के केस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन भी आ गया अगर 2 बार, डिवीजन भी आ गया 2 बार 3 बार, ठीक है, यहां पर फ्लोर डिवीजन आ गया, रिमाइंडर आ गया, तो इस केस में क्या है, इस केस में आपको यहां पर चलेगा इस तरीके से, ठीक है। बफरिंग हो रहा है क्या, इसमें फिर से क्या बताना है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, इसको बताना है या ये बताना है। जैसे यहां पर एक्सप्रेशन था कि 2 एक्सपोनेंशियल 3 फिर एक्सपोनेंशियल 2, तो हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट सोल्व होगा, तो राइट से लेफ्ट सोल्व होगा मतलब 3 का पावर 2 हो जाएगा, और यहां पर फिर एक्सपोनेंशियल है यहां पर 2, ठीक है, तो 3 का पावर कितना हो गया 2, मतलब 9, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही तो था, यहाँ पे 2 का पावर 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो 2 का पावर 9 होगा, ठीक है। आउटपुट 512, 64, 512 आएगा। इस एक्सप्रेशन का 512, इसका 64, इसका 512। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। Which of the following is the truncation division operator in Python?
ट्रंकेशन डिवीजन का मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। तो डबल स्लैश जो है ये क्या है, डबल स्लैश ये फ्लोर डिवीजन है, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन दैट इज ट्रंकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए यहां देखिए फ्लोर डिवीजन इज द ऑपरेटर फॉर ट्रंकेशन डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सो बिकॉज इट रिटर्न्स ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ द क्वोशिएंट ट्रंकेटिंग द डेसिमल पार्ट। जैसे अगर आप एग्जांपल 20 फ्लोर डिवीजन 3 करेंगे तो ये क्या करेगा, केवल और केवल इंटीजर पार्ट को यहां पर आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, केवल इंटीजर पार्ट को देगा, मतलब रिमाइंडर पार्ट को या जो पॉइंट में जो होगा पॉइंट वाले पार्ट को इग्नोर कर देगा। मतलब यहां पर एक्चुअल रूप से क्या होना चाहिए, 6 पॉइंट कुछ होना चाहिए, 3 छक 18 2 और फिर 3 छक 18। तो इस तरीके से यहां पर क्या देगा, ये केवल और केवल 6 देगा, मतलब इंटीजर पार्ट देगा। ठीक है, ओके। देखिए मॉड नहीं, मॉड के केस में तो रिमाइंडर देता है, अखिलेश मॉड के केस में रिमाइंडर देता है। जैसे अगर हम कहें 32 डबल फ्लोर 15, तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए। मतलब 2 से पहले भाग करेंगे, 15 दूना 30, 2 बचा, तो इसका मतलब है कि पॉइंट में जाएगा कुछ। तो यहां पर आंसर केवल क्या हो जाएगा, फ्लोर डिवीजन में केवल इंटीजर पार्ट को देगा, केवल 2 देगा। लेकिन जब हम मॉड करते हैं 32 मॉड 15, तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा, 32 मॉड 15, दो आएगा। तो आप कहेंगे कि दोनों का तो एक ही आ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों का एक नहीं आ रहा है, ये रिमाइंडर दे रहा है। ये क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। अगर एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि 33, ठीक है, 33 डबल फ्लोर 15, तब भी यहां पर डबल फ्लोर में आउटपुट क्या आएगा, आंसर आएगा 2। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन ये इस केस में क्या आएगा, 33 मॉड अगर 15 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आएगा 3, यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओनली डिवीजन का यूज होगा, डिवीजन का यूज होगा जो पॉइंट में देगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा। नेक्स्ट देखिए यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन। सिंगल फ्लोर सिंगल फ्लोर जो होता है डिवीजन होता है, वो सिंगल फ्लोर नहीं, बस डिवीजन उसको हम कहेंगे। ठीक है, डिवीजन में सिंपली हम ऐसे लिखते हैं, ये डिवीजन है। ठीक है, ये है मॉड, मॉडुलस, ये क्या है, डबल फ्लोर। मतलब डबल फ्लोर नहीं, फ्लोर डिवीजन होगा, फ्लोर तो है ही है, डबल फ्लोर नहीं, फ्लोर ही होगा। यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन। तो यहां पर क्या है, टपल है, लिस्ट डेटा टाइप है, डिक्शनरी है, क्लास जो है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये जो फंक्शन है len फंक्शन है, hello 246। अब बेसिकली यहां पर hello 246 ये क्या है, एक लिस्ट है। ये क्या है, लिस्ट है। और लेंथ जो है वो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन लेन है। तो इसका लेंथ जो है, लेंथ निकालने के लिए जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, लेंथ आ जाएगा
ये एक स्ट्रिंग है तो इसको 1 माना जाएगा, 2 3 4 क्या हो जाएगा आउटपुट 4 हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग के साथ इनमें से किस ऑपरेटर का यूज कल आप लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रिंग के साथ क्या क्या किया जा सकता है, स्ट्रिंग के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो कुछ लोगों का ही आंसर गलत आ रहा है, मतलब 25% लोगों का ही आंसर गलत आ रहा है। स्ट्रिंग को मल्टीप्लिकेशन ये रिपीटेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज होता है? रिपीटेशन के लिए। ये यूज नहीं किया जाता है, सब्ट्रैक्शन यूज नहीं होता है। प्लस का यूज किया जाता है कनकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो कनकैटिनेशन और यहां पर मल्टीप्लिकेशन ये यूज किया जाता है, बट यहां पर ये जो यूज नहीं किया जाता है। तो यहां पर हमें नॉट यूज मतलब ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement is used to create an empty set in Python? Empty set in Python. Empty set create करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सेट अपने आप में एक अलग टाइप है, ठीक है। सेट अपने आप में क्या है? अलग टाइप है, उसको आप लिस्ट नहीं कर सकते, उसको आप डिक्शनरी टपल नहीं कर सकते। सेट अपने आप में सेट करने के लिए सेट यहां पर कीवर्ड के साथ यहां पर यूज किया जाता है स्मॉल ब्रैकेट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहां पर क्या है? डिक्शनरी, ठीक है। पर स्मॉल ये करली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। इट क्रिएट्स अ डिक्शनरी नॉट अ सेट। ये क्या क्रिएट करता है? डिक्शनरी। और यहां पर आपने देखा यहां पर बिग ब्रैकेट का यूज किस लिए किया गया? इसका यूज किया गया, आपको बताइए किसके लिए यूज किया गया? आज ही हम लोगों ने पढ़ा, किसके लिए यूज किया गया? लिस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। टपल हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या होगा आंसर? ये होगा आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। स्मॉल पैरेंथेसिस यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ CMP3 and 1। देखिए तीन चीज याद रखना है आपको, तीन चीज याद रखना है, ठीक है। CMP कंपैरिजन x और y, रिटर्न 1 इफ x इज ग्रेटर देन y, रिटर्न 0 इफ x इक्वल टू y एंड रिटर्न -1 इफ x इज लेस देन y। ये तीन चीज याद रखना है आपको। कंपैरिजन जो मेथड है ये क्या करता है? अगर x y से बड़ा है,
x इज ग्रेटर देन y तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। x y के बराबर है तो 0 आएगा, और अगर x इज लेस देन y तो -1। तो यहां पर क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था कल, ठीक है, कि x ग्रेटर देन y तो 1 आएगा, x इक्वल टू y तो 0, और x इज लेस देन y तो -1। क्लियर हो गया, तो इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत सारे, देखिए सिंपल सी बात है, पूरे पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे हैं, अलग अलग डेटा टाइप पे ऑपरेट होने वाले, उसको लर्न करना पड़ेगा आपको, उसको रिवाइज करना पड़ेगा एक दो बार। यहां पर आप देखिए, व्हाट इज द, यहां पर एक एक्सप्रेशन तो ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। जब इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 4, तो इसमें आपका प्रेसिडेंस लेफ्ट से राइट चलेगा। कैसे चलेगा, लेफ्ट से राइट चलेगा। तो 8 4 दूना 8, 2 2 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 आएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे। तो पैरेंथेसिस सोल्व करेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस है, तो यहां आएगा 2, और 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक क्वेश्चन मैंने एनसीआर से लिया, ये एनसीआर से नहीं, एनसीईआरटी से लिया था इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, पहले ही क्लास में हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा था कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। तो ये एग्जीक्यूट किया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, कंपाइल्ड भी है, इंटरप्रेटेड भी है। तो यहां पर अगर इंटरप्रेटेड कहा गया तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इसमें गलत तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव अ क्लैरिटी डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ना ही यहाँ पे कोई सेमी कॉलन, ना ही ज्यादा लफड़ा, कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 4 इज राइट। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, प्लीज लास्ट क्वेश्चन क्लियर करें। लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपको पता है, ये रूल याद करिए, पैम डास। पहले पैरेंथेसिस, कोई भी एक्सप्रेशन में पहले पैरेंथेसिस सोल्व होगा। पैरेंथेसिस में ब्रैकेट के अंदर 4/2 क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और फिर 8/2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू यहां पर लेफ्ट से राइट चलेंगे यहाँ पे, तो 8/4 2, और 2/2 1, 2 एकम 2, तो 1 और 4 वैल्यू होगा ना। इतना समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। मैथों का क्वेश्चन रहेगा, कैसे बनेगा, 5 क्वेश्चन फिक्स है, 5 क्वेश्चन फिक्स है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन
एजेज से, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से, रेशियो से, परसेंटेज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। लेफ्ट टू राइट तब हम करेंगे ना जब इक्वल पैरेंथेसिस होगा, मतलब इक्वल ऑपरेटर होगा, तब तो हम लेफ्ट से राइट और राइट से। द सिंबल is the Python prompt which indicates that the interpreter is ready to take instructions. Interpreter is ready to give command. We can type command statement on this prompt to execute them using a Python interpreter. ये prompt, ये सिंबल आता है, ये prompt के लिए आता है। और यहां पर क्या है? इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस। इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये सिंबल आता है, इसका मतलब क्या है? इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस इन पाइथन। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। इट मींस दैट अगर आपके सामने दो चीज आए, इम्यूटेबल और म्यूटेबल, देखिए यहां पे इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है द कंटेंट्स ऑफ ए स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। The contents of the string cannot be changed after it has been created. तो इसको हम कहेंगे immutable data type। क्या कहेंगे? immutable। immutable मतलब जो चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब आपको दोबारा से उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को, और न्यू वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। और म्यूटेबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज किया जा सकता हो, जिसका वैल्यू बाद में चेंज किया जा सकता हो, मतलब डिक्लेरेशन के बाद भी और वैल्यू असाइंड करने के बाद भी चेंज किया जा सकता हो, वो क्या है? वो म्यूटेबल है। मतलब जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे टपल है, तो टपल बेसिकली क्या है? म्यूटेबल, अनम्यूटेबल? टपल इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। The order of execution of the statement in a program is known as, the order of execution of the statement, the order of the execution of the statement is known as flow of control। क्या कहा जाता है इसे? flow of control कहा जाता है। नेक्स्ट है, fill in the blanks is also called Python documentation strings।
It is a multi-line comment that is added to describe the module's functions etc. इनमें से कौन सा है? डबल कोट्स, डॉक स्ट्रिंग्स, मॉड्यूल, रिक्वायर्ड फंक्शन, नन। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग्स। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग्स पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है डॉक स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन कमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे किसी भी प्रोग्राम का जो मॉड्यूल हम यूज करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे लिए अगर सिंगल लाइन कमेंट अप्लाई करना है तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो हम हैश यूज करते हैं। दरअसल अगर हमें कई बार यूज करना है तो हम हैश एक ही लाइन के स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कमेंट के लिए। यहां पर बेसिकली कमेंट के लिए क्या दे सकते हैं, लेकिन यहां पर आप चाहते हैं कि नहीं 3-4 लाइन का कोई ऐसा कमेंट टाइप ही देना किसी मॉड्यूल के बारे में, ठीक है, तो डॉक स्ट्रिंग के साथ दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या यूज करेंगे हम? डॉक स्ट्रिंग के लिए हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे वी कैन क्रिएट ए स्ट्रिंग बाय इंक्लूजिंग द कैरेक्टर्स इन अ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। पाइथन आल्सो प्रोवाइड्स ट्रिपल कोट्स टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग बट इट इज जनरली यूज्ड फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स और डॉक स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए डॉक, उसी को डॉक स्ट्रिंग कहा जाता है। और डॉक स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब डॉक स्ट्रिंग आर डिक्लेयर्ड, डॉक स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करेंगे? यूजिंग द ट्रिपल सिंगल कोट्स। ठीक है, मतलब ऐसे सिंगल कोट ट्रिपल और लास्ट में भी आप ट्रिपल सिंगल कोट्स दे सकते हैं, या फिर डबल कोट्स मतलब ट्रिपल डबल कोट्स। जैसे आप 1 2 3 1 2 3 मतलब ट्रिपल कोट्स और सिंगल ट्रिपल कोट्स, मतलब यहां पर ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करके आप डॉक स्ट्रिंग दे सकते हैं। और डॉक स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आप जो कुछ भी देंगे, इसके अंदर जो कुछ भी आप देंगे लाइन 2-3-4 लाइन का आप कमेंट देंगे तो वो अपने आप क्या होगा, पाइथन उसे अंडरस्टैंड कर जाएगा कंपाइलर, वो एग्जीक्यूट होगा और वहां पर क्या आएगा, कोड के नीचे जहां पर आप ये लगाएंगे ब्लॉक, वो आ जाएगा कि ये किस लिए कोड है, वो पता चलेगा कि ये कोड किस लिए है। ठीक है, मल्टीपल लाइन के लिए है। सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए सिंपली क्या यूज किया जाता है? हैश यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए हैश यूज किया जाता है। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट जो है हम कल करेंगे, मतलब कल नहीं मंडे के दिन करेंगे। ठीक है, थोड़ा देर रुक जाइए, इसका पीडीएफ मैं दे देता हूं और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करिए, ये हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी टपल टाइप है और भी बहुत सारा चीज है जो एक एक करके यहाँ पर हम लोग लर्न कर लेंगे और जितना पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो भी करेंगे। ठीक है, मुश्किल से 2-3 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। वो तो जावा में यूज होता है अरविंद कुमार जी, C++ में। कल क्लास वैसे है बट यूट्यूब पे है 8 से 10 का। कल रात में 8 से 10 यूट्यूब पे है जिसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सेशन रहेगा। ठीक है, आज नहीं है, आज वाईटी क्लास नहीं है, कल यूट्यूब पे क्लास है 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे। ओके, तो कल आप लोग अगर आइएगा तो बताइए मुझे। एक लड़का हिंदी क्लास में बोल रहा था, एक्चुअली मेरा पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप पे रहता है, तो मैं व्हाट्सएप ओपन करके दिखाऊं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप
यहाँ आप लोगों को नहीं दिखेगा, इसलिए कैमरा ऑफ करता हूं। बताइए, शक के दायरे में ही मैं रह रहा हूं, इस बात में भी शक है, हैं? पीडीएफ डाउनलोड करिए, बातचीत को छोड़िए, बतियाने में कुछ नहीं रखा है। पीडीएफ डाउनलोड हो गया क्या? बताइए, चैट बॉक्स में पिन किया गया है पीडीएफ, पहले पीडीएफ डाउनलोड करिए। कल का पीडीएफ, चलिए कल का पीडीएफ भेज दिया। आज थर्ड क्लास था, पाइथन का थर्ड क्लास था, इसका पीडीएफ, और ये सेकंड क्लास का पीडीएफ है। आपको अगर फर्स्ट क्लास का चाहिए तो वो भी भेज दूंगा। फर्स्ट क्लास का पीडीएफ ये रहा। कल कल वाईटी पे 8 से 10 का सेशन है। कितने बार बताएं, कहाँ बा दिमाग सब कोई के। कल बा सेशन 8 से 10 बजे रात के, 8 बजे शुरू हुई, 10 बजे समाप्त हुई। हो गया डाउनलोड तो बताइए एक बार, मैं क्लोज करूं सेशन को। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। आज यूट्यूब पे कोई सेशन नहीं है, आज है मेरा विश्राम।